अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने का प्लान करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या क्या हम ऐसा करें जिसकी वजह से हमारे जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो कम से कम हों और वीज़ा हासिल करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हों। आज की इस वीडियो का अज़रबैजान, दुबई और थाईलैंड जैसे वीज़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो कंट्रीज़ जैसे शेंजन ज़ोन है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड है, अगर इन कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए और आप किस तरीके से अपनी फ़ाइल को बेहतर से बेहतर तैयार करके तो आप एम्बेसी में जमा करवा सकते हैं। फेसबुक पे और यूट्यूब पे और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर हम कोई भी ऐड देखते हैं कि किसी का भाई एक वीज़ा ग्रांट हो गया है किसी भी कंट्री का और हम सब जो है उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जबकि हमें ये पता नहीं होता कि जो भी बंदा ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि उसका ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि जी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ग्रांट हो गया है और इसी स्टेटमेंट के ऊपर और ये डॉक्यूमेंट्स लगा के जी हमने वीज़ा ग्रांट करवाया है, वो आपको कभी भी ये नहीं बताते कि उनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ कितने हुए हैं। अगर एक उनकी सक्सेस स्टोरी होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे, अगर उन्होंने 5 वीज़े लगवाए होंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये कभी शेयर नहीं करेंगे कि रिफ्यूज़ कितने हुए हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का असल मकसद ये है कि हमने अपनी फ़ाइल इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि हम रिफ्यूज़ल से बच सकें। मैं आज आपसे एक न्यूज़ीलैंड का रिफ्यूज़ल लेटर शेयर करूंगा। उसके बाद आपको एक मेन आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी किस किस्म की प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रिफ्यूज़ल लेटर में एम्बेसी ने क्या रीज़न्स लगाई हैं, अब क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी, क्या बैंक स्टेटमेंट, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, 27 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट और उसके अलावा जॉर्डन, दुबई की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री और उसके अलावा सऊदी अरब जो उम्रा वीज़ा पे भी ये दोस्त गए हुए थे, तो ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और 27 लाख रुपए की तकरीबन जो है वो क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट थी इनकी। उसके बाद इनका चैम्बर का कार्ड था, इनके जो एक घर है उसकी रजिस्ट्रेशन थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनकी फ़ाइल में अटैच की गई, लेकिन उसके बावजूद वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो मैं अब आपको रिफ्यूज़ल लेटर शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि एम्बेसी ने ये वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों किया। प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेंट की उसको मैंने हाइड कर दिया है और ये रिफ्यूज़ल लेटर जो है ये इशू हुआ है 14 अप्रैल 2023 को। सेकंड पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि 4 मार्च 2023 को ये वीज़ा अप्लाई हुआ और 14 अप्रैल को इसका रिस्पांस आया। इट्स मीन्स कि एम्बेसी ने 40 डेज़ में इसका आंसर किया। अब उसके आंसर में उन्होंने जो है जब उनको बताया कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो उसको डिस्क्राइब उन्होंने किया डिटेल में कि हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों किया है। तो इसमें उन्होंने जो सबसे पहली जो रीज़न लगाई है टाइज़ टू योर होम कंट्री, कि आपके अपने मुल्क के साथ जो वाबस्तगी है कि कितने % चांसेस हैं कि आप वापस आएंगे, यहाँ पे आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, घर है या जो भी कोई शॉप्स वगैरह आपकी हैं, तो उनको एम्बेसी ने बहुत ज़ोर से बहुत ज़्यादा कंसीडर किया है। इस एप्लीकेंट के पास भी एक अपना जो है प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सिर्फ ट्रांसलेशन वाला एक पेज जो था उसको लगाया गया था, जबकि इसमें जो है रजिस्ट्री समेत इसकी ट्रांसलेशन जो नोटरी हुई हो वो अटैच करना चाहिए थी। तो सबसे पहले तो जो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनको बहुत ख्याल से और बहुत कंप्लीट करके उनको जो है कोई पेज मिसिंग ना हो तो वो आपने एम्बेसी में सबमिट करना है। ये आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप न्यूज़ीलैंड का या कोई भी वीज़ा अप्लाई करें तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आप क्लियरली एम्बेसी को शो करें। इसके बाद एम्बेसी ने बात की है जी कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी जो है वो प्रॉपर नहीं है। अब उनका क्या मतलब है ये बताने का कि आपका क्लोजिंग बैलेंस बेशक यानी कि तकरीबन 15,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर्स के बराबर है, लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले 6 माह में आपके अकाउंट में जो है वो बहुत कम
बैलेंस रहा है, जिस तरह यानी कि कभी 1 लाख बैलेंस था तो कभी 2 लाख बैलेंस था, तो एम्बेसी ने ये कंसीडर किया है कि पिछले 6 माह के अंदर जो इतना कम बैलेंस गया है, तो इट मीन्स कि बंदे की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एम्बेसी क्या देखती है, एम्बेसी ये देखती है कि अगर आप 20 लाख रुपए की स्टेटमेंट एम्बेसी में जमा करवा रहे हैं, तो पिछले 6 माह में आपका बैलेंस कभी भी 13-14 लाख रुपए से नीचे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड की एम्बेसी जो है वो भी सेम चीज़ देखती है कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस पिछले 6 माह में बहुत कम हुआ होगा, तो वो आपको रिफ्यूज़ल लेटर दे देंगे और आपको बता देंगे कि इस डेट को आपके अकाउंट के बीच में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, तो इसलिए एम्बेसी आपसे सेटिस्फाई नहीं है कि जो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी है। इसके बाद एम्बेसी ने ट्रैवल हिस्ट्री को डिस्कस किया और ये कहा है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सफिशिएंट नहीं है, कि मतलब अब वो एक बंदा जो जॉर्डन भी उसने टूरिस्ट वीज़े पे गया हुआ है और दुबई भी टूरिस्ट वीज़े पे गया हुआ है और सऊदी अरब उमरा वीज़ा पे गए हुए हैं, तो उसको कोई अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री जो है न्यूजीलैंड ने कंसीडर नहीं किया और जो है उनका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ किया और उसमें बाकायदा ट्रैवल हिस्ट्री को भी मेंशन किया और रीज़न लगाई। अब जो इंग्लैंड है वो जब आपको अगर रिफ्यूज़ कर दे तो उसमें वो ट्रैवल हिस्ट्री का ज़िक्र नहीं करता, लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, उनका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में इंग्लैंड आपको ऑप्शंस देता है कि आप ये बताएं आपकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आप जितनी मर्ज़ी कंट्रीज़ में गए हों, लेकिन उसमें शेंजन, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि आप इन कंट्रीज़ में कहीं गए हैं या नहीं गए। तो मतलब ये है कि ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं इनको जो ये जो ट्रैवल हिस्ट्री कंसीडर करते हैं, ये बड़ी कंट्रीज़ की करते हैं। मतलब दुबई और थाईलैंड की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, लेकिन इन कंट्रीज़ की हिस्ट्री के ऊपर आप न्यूज़ीलैंड का वीज़ा आसानी से गेट नहीं कर सकते। और इंग्लैंड के लिए भी सेम सिचुएशन है कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कम हो जाएगा 6 माह में कभी भी, तो वो भी आपको कंसीडर नहीं करेंगे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। और दूसरा जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री के मामले में वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि आप कहाँ-कहाँ गए हैं। लेकिन स्पेसिफ़िकली वो ये पूछते हैं कि क्या आप शेंजन ज़ोन में किसी कंट्री में गए हैं? तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट होती है, वहाँ पे आपने टिक करना होता है कि आप किस-किस कंट्री में गए हैं। तो बात करने का मकसद ये है होम कंट्रीज़ के साथ टाइज़, कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। अगर 25 लाख का बैलेंस आप क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि 17-18 लाख रुपए से 6 माह में बैलेंस कम ना हुआ हो। उसके बाद जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, तो फिर आपके लिए जो वीज़ा हासिल करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ आप जो है किसी भी एक वीज़े की सक्सेस स्टोरी को देख के अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और अपनी फ़ाइल को इस तरह प्रिपेयर नहीं करेंगे जिस तरह एम्बेसी रिक्वायर करती है, तो आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है। रिफ्यूज़ल में जो सबसे बड़ा मसला है कि एक तो आपका टाइम ज़ाया होता है और दूसरा फिर जो आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, वो भी ज़ाया हो जाती हैं, फिर आपके पैसे ज़ाया होते हैं और फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो उस डिसअपॉइंटमेंट से और उन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, उस कंट्री के आप रिफ्यूज़ल लेटर्स को इकट्ठा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको चाहिए कि आपकी सराउंडिंग में जितने भी कंसल्टेंट्स बैठे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको जो है रिफ्यूज़ल लेटर्स दे दें। आप 7-8 रिफ्यूज़ल लेटर इकट्ठा देखें, उनको स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा कि एम्बेसी किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ कर रही है। जो रीज़न लगा के एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ कर रही है, उस रीज़न को आप अपनी फ़ाइल से दूर कर दें और फिर उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें, तो डेफ़िनेटली आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और मेरी नज़र में फ़ाइल प्रिपेयर करने का सबसे बेहतर तरीका भी ये है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो आपको चाहिए, यानी बैंक स्टेटमेंट है वो डेफ़िनेटली आपकी होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी है, ट्रैवल हिस्ट्री भी है, सारा कुछ आप लगाते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसकी रीज़न ये है कि हम एम्बेसी को ये समझने की कोशिश नहीं करते कि एम्बेसी किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ कर रही है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि किन वजूहात की बिना पे एम्बेसी वीज़ाज़ को रिफ्यूज़ कर रही है, उन रीज़न्स को हम दूर करें और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, तो डेफ़िनेटली जो है आपका भी जो वीज़ा है वो एक सक्सेस स्टोरी होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।